स्वागत है आपका हमारी B2 अपडेट्स की पहली वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं SOL के असाइनमेंट्स के लेके। तो SOL के असाइनमेंट्स जो है आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि इसके बारे में सबसे पहले हमें अपनी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आजकल सिर्फ SOL ही चल रहा है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है सभी बच्चों में। मैं आज SOL की कुछ असाइनमेंट्स कैसे जमा होते हैं, उनको क्या चाहिए बनाने के लिए और कहाँ जमा होंगे, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो SOL यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं अपनी ग्रेजुएशन की कोरेस्पोंडेंस की, आज मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो SOL में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसके जो असाइनमेंट्स है वो कैसे जमा होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है सभी बच्चों के मन में। तो जो SOL के असाइनमेंट्स है, सभी असाइनमेंट्स SOL के हर एक ईयर के, हर एक में मीन्स की फर्स्ट एंड सेकेंड, सिर्फ 2 ईयर के ही असाइनमेंट जमा होने हैं। तो इन दोनों ईयर के असाइनमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होंगे, किसी को फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है DU में। तो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, उस आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपका रोल नंबर होगा, SOL का रोल नंबर। साथ में जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो ID कार्ड पे लगी होती है, उसके ऊपर एक आपका नंबर लिखा होता है जिसे बोलते हैं बार कोड। इन 2 चीज़ों की मदद से आप SOL की साइट पे जाके उस पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें लॉगिन करने के बाद सबमिट हो सकते हैं उसमें असाइनमेंट्स। ठीक है, पहला तो आपका आंसर ही हो गया। दूसरा है कि उसके अंदर लिखना क्या है, असाइनमेंट्स में क्या लिखना है, मीन्स की क्वेश्चन पेपर जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस हैं SOL के, उसके लिए आपको सेम वही प्रोसीजर रहेगा। SOL रोल नंबर, बार कोड, उसको लॉगिन करना है SOL की साइट पे। साइड में एक ऑप्शन बना होगा असाइनमेंट्स को लेके कि सबमिट करने के लिए फाइल यहाँ से चूज कर, साइड में उसके लिखा होता है डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। तो वहाँ से आपका उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो सकता है। इसी तरह से जितने भी आपके पेपर हैं, मीन्स कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब का क्वेश्चन पेपर आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल आता है कब तक जमा होंगे ये असाइनमेंट्स। सेम ही रहेगा, उसके अंदर आप लॉगिन करोगे तो सबसे ऊपर हेडिंग में ही आपको दिख जाता है कि आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है। मीन्स कि उसमें काउंटिंग चलती रहती है कि टाइमिंग की, कि भाई 1 घंटा या 1 दिन, 2 घंटे 55 सेकेंड, ऐसे आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। उसके अंदर ये चीज़ लिखी होती है कि इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो वो हर एक के लिए अलग अलग रहता है कि उसके लिए आपको लॉगिन करके ही पता चल पाएगा, बिना लॉगिन के आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके असाइनमेंट कब तक जमा होंगे। अपना 4 नंबर सवाल आता है कि नंबर इसमें कैसे मिलेंगे। मीन्स कि नंबर, मीन्स कि जो आपने असाइनमेंट जमा किए हैं बना के, उसके नंबर आपको कैसे मिलेंगे। तो नंबर मिलने का लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके असाइनमेंट पे डिपेंड है कि मैक्सिमम जितने अच्छे, जिसके ज़्यादा पेज या जितने अच्छे आंसर आप देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कि इग्नू में भी होता है, अगर आप जानते हो, आपको कोई फ्रेंड इग्नू में पढ़ता है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप अपनी फाइल को यानी कि असाइनमेंट को बना के जब सबमिट करोगे तो उसका एक फाइल साइज़ होता है। अगर वो आपका फाइल साइज़ ज़्यादा रहेगा, अप रहेगा, उन्होंने जितना मांगा है उससे अगर अप है, तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फाइल का जो साइज़ रहेगा वो 10 MB रहेगा। मैक्सिमम 10 MB तक की फाइल सपोर्ट करेगा उसमें अपलोड करने के लिए। तो 10 MB से अगर आपकी फाइल ऊपर जा रही है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। PDF कैसे बनाना है, PDF बनाने के लिए आपको अपने ही फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी PDF बनाने के लिए ऐप्स आती हैं। आप अगर प्ले स्टोर पर जाकर चेक करोगे PDF मेकर, तो आपको बहुत सारी ऐप आ जाएंगी नीचे लिस्ट में। किसी भी ऐप का आप इस्तेमाल करके PDF बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, 10 MB से ज़्यादा की फाइल आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर 10 MB से ज़्यादा की फाइल होती है तो वो अपलोड नहीं होगी। ये अगला क्वेश्चन आता है, अगर जो असाइनमेंट्स है गलत सबमिट हो जाए तो क्या हो। जैसे कि अगर आपने एक असाइनमेंट बनाया लेकिन आपने किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपलोड कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसके लिए SOL ने एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप रीसबमिट अपने असाइनमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर ही साइड में एक ऑप्शन बन के आता है, सबमिट करने के बाद आता है वो ऑप्शन। जैसे सबमिट कर दिया उसके बाद एक ऑप्शन खुल जाता है कि उसमें अगर आपने गलत सबमिट कर दिए हैं तो आप रीसबमिट का ऑप्शन उसके अंदर आता है। तो आप वहाँ से उसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं रीसबमिट की। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है रीसबमिट के लिए, दोबारा से आपका ऑप्शन खुल जाएगा अपलोड करने के लिए। तो वहाँ से आप दोबारा चाहें तो अपनी PDF फाइल को, सही वाले को अपलोड कर सकते हो। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कितने असाइनमेंट बनाने हैं। किसी ने लिया है पिछले साल एडमिशन, यानी 2019 में किसी ने एडमिशन लिया है और किसी ने लिया 2018 में। कंडीशन में क्या हो रहा है कि किसी के पास एक
पहले क्या होता था एसओएल में कि पूरे साल में सिर्फ एक बार ही एग्जाम्स होते थे। तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, आपका 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल के अंदर। तो जैसे फर्स्ट ईयर अगर आपका है तो आपके 4 सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके एक सेमेस्टर के होंगे। नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट जो होंगे आपके सेकंड सेमेस्टर के होंगे। कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो सिर्फ आपको जस्ट 4 सब्जेक्ट ही बनाने हैं। और वो 4 सब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेंगे, को लॉगिन करके ही उसमें पता चलेगा कितने पेपर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे नॉर्मली अगर आपने 2019 में एग्जाम लिया तो समझ लीजिए कि अगर आपको 8 बनाने हैं, यानी कि 8 असाइनमेंट्स बनाने होंगे। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है एनुअली जिसने एडमिशन लिया था, जिसने एनुअल प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, 4 सब्जेक्ट के असाइनमेंट ही बनाने हैं। तो ये कुछ थोड़ी कन्फ्यूजन्स थी, मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी कि एसओएल वाले किस तरह से इतने सारे बच्चों के असाइनमेंट्स सबमिट करवाएंगे। हर स्टेप पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ है तो वो उसको उसी टाइम अपडेट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी बच्चे के सब्जेक्ट्स अलग हैं बट उसको क्वेश्चन पेपर किसी और सब्जेक्ट का दे दिया गया है। आज की हमारी वीडियो थी एसओएल के असाइनमेंट्स बेस पे। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न होती है किसी भी क्वेश्चन को लेके तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन केस यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।